नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यदि आप लोग व्यापार करते हैं या व्यापार से संबंधित हैं या व्यापार का इतिहास के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, यदि आप लोग कोई भी इस वस्तु को मार्केट से जाते हैं खरीदते समय, आपके मन में यह विचार अवश्य ही आता होगा कि व्यापार की शुरुआत ही कैसे हुई थी, व्यापार कहाँ से प्रारंभ हुआ। हम आज व्यापार की शुरुआत एवं व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास के बारे में आप लोगों की पूरी जानकारी देंगे, डिटेल में इसकी कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे हुई। ठीक, इसकी शुरुआत निम्न कालों में मतलब निम्न अवस्थाओं में हुई। व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास निम्नलिखित काल या अवस्था में हुआ था। नंबर 1, आत्मनिर्भरता की अवस्था। नंबर 2, पशुपालन की अवस्था। नंबर 3, कृषि अवस्था। नंबर 4, हस्तशिल्प अवस्था। नंबर 5, गृह उद्योग अवस्था। नंबर 6, वर्तमान औद्योगिक अवस्था। इसका विकास इन 6 कालों में मतलब धीरे धीरे विकास हुआ। अब हम इन 6 कालों को आपको अच्छे से बताते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, आत्मनिर्भरता की अवस्था। इस अवस्था में मानव का आर्थिक विकास की प्रथम अवस्था थी। इसमें मानव असभ्य था। इस अवस्था में मानव की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी। वह पूर्णतया असभ्य था, मतलब इनकी आवश्यकताएं ना के बराबर थी, कोई आवश्यकता नहीं थी और ये असभ्य थे। सभ्यता के नाम की कोई चीज़ नहीं थी इनके पास। वह अपने जीवन का निर्वाह पशुओं और मछलियों का शिकार करके अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते थे अथवा प्राकृतिक रूप से उगने वाले कंदमूल फल को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जंगल में पेड़ों के नीचे अथवा गुफाओं के अंदर यह सोया करते थे। ये गुफाओं में रह करके सोया करते थे। इस प्रकार इस युग में मनुष्य स्वावलंबी था, मतलब अपने ऊपर ही निर्भर था। और इस काल में वाणिज्य का विकास, व्यापार का विकास कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए इस काल को प्रत्यक्ष प्रयत्नों का काल या आत्मनिर्भरता का काल या आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रयत्नों का भी काल कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप प्रत्यक्ष प्रयत्नों का काल किसे कहते हैं। ठीक, पशुपालन अवस्था दूसरा नंबर है आपका। धीरे धीरे मानव कुछ सभ्य हुआ और शिकार न मिलने के कारण उसे भोजन की कमी महसूस होने लगी। जब उसे शिकार नहीं मिला तो उसे भोजन की कमी महसूस होने लगी। पारस्परिक झगड़े के कारण उसका जीवन दुखी हो गया और वह यह महसूस करने लगा कि जानवरों को मारने की अपेक्षा जब उसे जो है मांस नहीं मिला, जानवरों को जो मार करके खाते थे उन्हें नहीं मिला, तो उनको जानवरों की जब कमी महसूस होने लगी तो उनमें पारस्परिक झगड़े होने लगे, जिससे उनका जीवन दुखी हो गया और उन्हें यह महसूस हुआ कि जानवरों को मारने से अच्छा हम उस जानवर को पाल लें, उससे अधिक लाभप्रद होगा। परिणाम स्वरूप उसने जानवरों को पालना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इस युग को पशुपालन युग कहते हैं। इस युग में पशुओं को पालना शुरू किया गया था, इसलिए इस युग को पशुपालन युग कहते हैं। इस युग में मानव जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन पशु हो गए थे। इस युग में मतलब मानव का जीवन के निर्वाह का प्रमुख साधन ही पशु हो गए थे। इसलिए इस काल को पशुपालन युग या पशुपालन अवस्था कहा जाता है। नंबर 3 आपका है कृषि अवस्था। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको कृषि अवस्था दिख रहा है, जो आपका तीसरा पॉइंट है कृषि अवस्था। आइए कृषि अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पशुपालन की अवस्था जब आपकी बीत गई, उसमें कृषि युग में आए तो मानव ने पशुओं को पालना तो शुरू किया, लेकिन उन्हें पशुओं को खिलाने के लिए चारे की तलाश करते करते मानव पेड़ पौधों को फलते फूलते देखा और उनके मन में विचार आया कि खाने के पदार्थों को भी इसी तरह उत्पन्न किया जा सकता है। उसके ज्ञान में थोड़ा थोड़ा वृद्धि हुई और इस तरह कृषि युग का सूत्रपात हुआ या कृषि युग का श्री गणेश हुआ। मानव ने भूमि को कृषि योग्य बनाया, सींचा, खाद और बीज डालकर पशुओं की सहायता से अनाज पैदा करना आरंभ किया।
इस प्रकार खेती मानव का प्रधान धंधा बन गया, जो आज भी इस युग की प्रमुख देन है। भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाना है, यहाँ पे भी अभी भी समझे जाते हैं। उसने अपने खेतों के आसपास मकान बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया, जिससे ग्रामों का जन्म हुआ। धीरे धीरे इन्हीं ग्रामों ने नगरों का रूप धारण कर दिया। इसलिए इस काल को कृषि युग या कृषि अवस्था कहा जाता है। ठीक, इसमें वस्तु विनिमय की प्रथा का भी श्री गणेश हुआ। अभी द्रव्य चलन नहीं हुआ था, परंतु व्यवसाय का उद्गम हो गया था। अब आता है नंबर 4 पॉइंट आपका, हस्तशिल्प अवस्था। इस युग का सूत्रपात 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। इस युग का सूत्रपात 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। इस युग में कृषि के साथ साथ हस्तशिल्प का भी प्रोत्साहन मिला। कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना भी इसी युग में हुई। पेशों का विशिष्टीकरण हुआ और समाज पेशों के अनुसार कई जातियों में बांट दिए गए, जैसे बढ़ई, लुहार, धोबी, दाई, दर्जी, मोची, सुनार इत्यादि सभी जातों में इनको बांट दिया गया। इस समय तक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः प्रत्येक वस्तु औजारों से बनाई जाती है, मतलब अपने हाथ से और औजारों की सहायता से बनाई जाती थी। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का प्रारंभ हुआ। परिवहन के साधनों का विकास होने लगा। परिणाम स्वरूप बाजार का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया। प्रकृति पर कुछ सीमा तक विजय प्राप्त करके इस युग में वाणिज्य का पर्याप्त विकास हुआ। हस्तशिल्प अवस्था में वाणिज्य का पर्याप्त रूप से विकास हो गया था। इस युग में द्रव्य का प्रयोग आरंभ हुआ। इस युग में द्रव्य मतलब द्रव्य का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था तथा क्रय विक्रय प्रणाली का श्री गणेश हुआ तथा व्यापार में वृद्धि हुई। इसीलिए इस युग को हस्तशिल्प अवस्था या हस्तशिल्प युग भी कहा जाता है। नंबर 5वां पॉइंट आपका है गृह उद्योग अवस्था। नंबर 5वां पॉइंट है आपका गृह उद्योग अवस्था। यह युग 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। यह युग 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। इस युग में शिल्पकारी तथा कृषि दोनों कार्य पृथक पृथक माने जाने लगे थे। यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास होने के कारण बाजार का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया। व्यापारियों ने दस्तकारों को कच्चा माल देकर उनमें निर्मित माल बनवाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप दस्तकारों की कार्य क्षमता में वृद्धि के साथ साथ उनके परिवारों के अन्य सदस्यों को भी कार्य मिलने लग गया था। परिवार के सहयोग से चलने वाली इस उत्पाद प्रणाली को गृह उद्योग प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मुद्रा तथा नापतोल की पद्धतियां का विकास के कारण वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को निवारण हो गया। इस कारण इस युग को गृह उद्योग युग या गृह उद्योग अवस्था भी कहते हैं। अब आपका है 6वां पॉइंट वर्तमान औद्योगिक अवस्था। आर्थिक उन्नति का यह दौर निरंतर बढ़ता ही गया। 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिन्होंने संपूर्ण समाज की रूपरेखा ही बदल दी। इन परिवर्तनों के द्वारा जो सामाजिक तथा आर्थिक उलटफेर हुए वे इतने व्यापक थे और उनके परिणाम इतने महत्वपूर्ण थे कि उनका नाम ही औद्योगिक क्रांति पड़ गया। गृह उद्योग प्रणाली समाप्त हो गई। गृह उद्योग के स्थान पर कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ। इस युग में नए नए आविष्कार हुए, जैसे जेम्स वाट का स्टीम का इंजन, जॉन का फ्लाइंग शटल, कार्टराइट का पावर लूम आदि हैं। इस युग की विशेषताएं थी। आदि तेज गति से यातायात के साधनों के आ जाने से व्यापार राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया। वर्तमान औद्योगिक युग का आधुनिक सभ्यता का युग माना जाने लगा है। ये रहा आपका व्यापार एवं वाणिज्य
का इतिहास आप लोगों के मन में बहुत दिनों से या कब से ही या अभी से ही विचार आ रहा होगा कि यह व्यापार एवं वाणिज्य का विकास या इतिहास, इसका विकास कैसे कैसे हुआ, यह आपको डिटेल में बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।